आपने महसूस किया होगा कि गाँव की तुलना में शहरों का तापमान अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो गाँव होते हैं ये खुले क्षेत्र होते हैं और वहीं शहर, इनमें सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। सघन बस्तियाँ होती हैं। गाँव खुले होने के कारण इनमें जो ऊष्मा का जो सूर्य ताप प्राप्त होता है उसका एक तो अवशोषण कम होता है। दूसरा, यहाँ पर परावर्तन अधिक होता है। जो सूर्य ताप होता है उसका परावर्तन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अवशोषण करने के लिए इतनी सघन चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो शहर होता है वहाँ पर सघन बस्तियाँ होने के कारण ऊष्मा का अधिक अवशोषण होता है। यहाँ पर अवशोषण अधिक होगा। दूसरी बात, जो गांव होते हैं वहाँ पर जो पार्थिव विकिरण, जो सूरज की रात्रि के समय जो पार्थिव विकिरण के रूप में सूर्य तक वापस लौटता है ऊष्मा, ये अधिक होती है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि आसमान शहरों की तुलना में गाँवों का आसमान खुला होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण कम होता है। खुला होता है क्यों? क्योंकि प्रदूषण कम होता है। वहीं यहाँ पर पार्थिव विकिरण कम लौट पाती हैं। पार्थिव विकिरण गाँव की तुलना में कम लौटती हैं। इसके कारण प्रदूषण अधिक है। इसके कारण आसमान सघन रहता है और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव अधिक होता है। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव अधिक होता है। दूसरा रीज़न क्या है? गाँव में ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। पवनें चलती रहती हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। लेकिन जो शहर होते हैं वो सघन बस्ती के कारण यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण इतना नहीं हो पाता, इसलिए एक गुंबद का रूप बन जाता है। देखो, इसको एक चित्र के द्वारा समझें। ये है ग्राम। कोई भी शहर के आसपास गांव होते हैं और ये नगरीय क्षेत्र हो गया। नगरीय क्षेत्र का तापमान उच्च होता है। नगरीय क्षेत्र का तापमान उच्च होगा अपने गाँव की तुलना में, आसपास के गाँव की तुलना में। तो ये हो गया उच्चतम तापमान और ये हो गया निम्नतम तापमान। दोनों साइड निम्नतम तापमान। जो ये क्षेत्र गुंबद के रूप में बन गया, इसको बोलते अपन ऊष्माद्वीप, क्योंकि अलग से द्वीप के रूप में बन गए ना, कि आसपास की तुलना में यहाँ पर ऊष्माद्वीप है, तो इसको बोलते हैं ऊष्माद्वीप। अब ऊष्माद्वीप की परिभाषा के रूप में देखें तो वह नगरीय क्षेत्र, जो नगर का क्षेत्र का तापमान अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, अपने आसपास के जो ग्राम हैं इनकी तुलना में गर्म बने रहने की जो परिघटना होती है, इसको ऊष्माद्वीप बोलेंगे। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? नगरीय क्षेत्र का तापमान अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गर्म बने रहने की जो परिघटना है उसको ऊष्माद्वीप बोलते हैं। कारण समझ में आ गया? ग्रीन हाउस गैसों के कारण, कि शहरों में ग्रीन हाउस गैसें अधिक होती हैं। दूसरा, यहाँ पर एसी का उपयोग करते हैं शहरों में, तो प्रशीतन उपकरणों के कारण भी ऊष्मा अधिक बनती है, ऊष्मा में वृद्धि होती है। क्योंकि आपको पता है कि एसी की वजह से कितनी अधिक गर्मी, अंदर तो वो रूम के अंदर तो ठंडा करती है, लेकिन बाहर की साइड ये बहुत गर्म करता है। और जो गांव होते हैं, अपने ग्राम होते हैं, उनमें हरियाली पाई जाती है जो कि ठंडक देती है और ये प्रकाश संश्लेषण करती है। और दूसरा, इसका एल्बिडो कम होता है, ये अवशोषण तो कर लेती है और ठंडक भी बनाई रहती है। वहीं पर जो शहर होते हैं यहाँ पर हरियाली की कमी होती है। अब इनको जो ऊष्माद्वीप है उसको नियंत्रण किस तरह से किया जाए? तो अपन जो भी रीजन है इसके ऊष्माद्वीप के बनने के, उन सब में कमी कर सकते हैं। ओके, नियंत्रण के उपाय की बात करें, नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अपन ने भी बात की हरितमा की कमी होने की वजह से ऊष्माद्वीप बन रहा है, तो अपन हरितमा की वृद्धि कर सकते हैं। जो सड़कों के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और गार्डन बनाए जाते हैं, वो हरितमा की वृद्धि के कारण ही होता है। हरितमा में वृद्धि करते हैं ताकि गर्मी कम हो सके और ठंडक बढ़ सके। तो नियंत्रण के उपाय में पहले हरितमा की कमी। दूसरी,
सघन बस्ती होने के कारण गाँव शहरों में सघन बस्ती होती है। सघन बस्ती के कारण वहाँ पर जो सूर्य ताप प्राप्त होता है उसका अवशोषण अधिक होता है। अवशोषण अधिक ना हो और परावर्तन अधिक हो, अवशोषण कम हो और परावर्तन अधिक हो, इसके लिए ऐसी सतहों का उपयोग किया जाएगा जो परावर्तक हों। यानी कि जो घरों की जो छत होती है ना, इन छतों पर इस प्रकार की टाइलों का उपयोग किया जाए ताकि सूर्य की किरण आए और वापस लौट के चला जाए, उसका अवशोषण कम हो। जो कंक्रीट वाली जो सतह होती हैं इस पर इसका एल्बिडो अधिक होता है, इस कारण ये अवशोषण अधिक करती है। लेकिन जो ऊपर छतों के ऊपर जो टाइल वगैरह लगाते हैं तो ये ऊष्मा का परावर्तन कर देती हैं, तो ठंडक बनी रहती है, इतना सूर्यताप प्राप्त नहीं होता, सूर्यताप कम प्राप्त होता है। तो परावर्तक सतहों का में वृद्धि। हरित छतों पर यदि अपन खाली पर छती पड़े रहती हैं तो वो ऊष्मा का अवशोषण करती रहती है, सूर्यताप में वृद्धि होती रहती है और चारों तरफ ऊष्मा फैलती रहती है। लेकिन यदि अपन हरित छतें का उपयोग करेंगे, छतों के ऊपर हरियाली लगाएंगे, पेड़ पौधे या गार्डन बनाने लगेंगे, तो वो जो सूर्यताप प्राप्त होगा वो पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, तो तापमान में कमी आएगी और पेड़ पौधों द्वारा ठंडक में वृद्धि होगी। तो इन तीन उपाय करके, हरितमा की वृद्धि करके, परावर्तित सतहों का में वृद्धि करके और हरित छतों का उपयोग करके अपन ऊष्मादीप में कमी कर सकते हैं। ऊष्मादीप का प्रभाव क्या क्या होता है? जब इसके प्रभाव की बात करते हैं तो देखो, प्रभाव जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र दुष्प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अन्य जानवर भी हैं और पेड़ पौधे हैं, सब पर ऊष्मा का प्रभाव अधिक पड़ेगा, तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभावित होता है। इससे रासायनिक प्रदूषण होगा, तापीय प्रदूषण होगा। तापीय प्रदूषण कैसे होगा? तापमान में अधिक है, ऊष्मा अधिक बनी हुई है तो तापीय प्रदूषण होगा। रात्रि के समय पर शहरों के अंदर लाइटें जलती रहती हैं, आपने महसूस किया होगा कि शहरों में जहाँ अपन शहरों में रहते हैं वहाँ पर आकाश में तारे दिखाई नहीं देते, तो ये तापीय और प्रकाशीय प्रदूषण बना रहता है। मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है ये, सबसे बड़ी बात। मानव बोलते हैं कि अपने को सोते टाइम आँखों पर बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो अपन जो शहरों में रहते हैं अंधेरा नहीं रहता, हम लाइट चालू रखते हैं, तो ये अपने स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है ये। नगरों में तापमान बढ़ेगा, नगरों में तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर बाढ़ आने की खतरा बना रहता है। बाढ़ का खतरा, जिसको नगरीय बाढ़ बोलते हैं, नगरीय बाढ़। तापमान में वृद्धि है, ऊष्मादीप तापमान में वृद्धि का ही तो मतलब है ना कि नगरों में तापमान में वृद्धि है, उसी तो ऊष्मादीप बोलते हैं। तापमान में वृद्धि है तो अपन ठंडक करने के लिए, क्योंकि अपने को ठंड में रहने की आदत है, तो एसी का उपयोग करेंगे, तापमान में फिर से वृद्धि होगी। तो एसी का उपयोग करने से ऊर्जा की खपत में वृद्धि, और ये प्रक्रम चलता ही रहेगा। एसी का उपयोग करेंगे, तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में ठंडक लाने के लिए फिर से अपन एसी का उपयोग करेंगे, और ये एक दुष्चक्र सा बनता रहता है, और एक तरह से प्रदूषण का गुंबद बढ़ जाता है। पूरा जो ऊष्मादीप है ना, ये ऊष्मादीप प्रदूषण गुंबद भी बन जाता है, क्योंकि शहरों में ही गर्म वायु बनी रहती है, ये आसपास अपना वायु का स्थानांतरण बहुत कम हो पाता है। इस कारण यहाँ पर जो प्रदूषण होता है ग्रीन हाउस गैसें में, वो बस इसी शहरों में ही फैलती रहती है। एक तरह से ये प्रदूषण गुंबद बन जाता है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया ऊष्मादीप, जिसमें अपन ने बात की है ऊष्मादीप होता क्या है, किस कारण से बनता है, इसका नियंत्रण किस तरह से करें और इसके प्रभाव क्या क्या हैं। ये टॉपिक मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, पीटी में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते।
ओके ठीक है, बाय बाय।